मैं मीनू जी अब आपके पास, क्योंकि एक जरा होली का हिंदू मुस्लिम रंग पे तो आप बोलिएगा, एक मैं आपसे इसलिए इस पे जरा, जनरली होली के समय, जैसे दिवाली के समय एक मूक पशु सबसे ज्यादा आतंकित, जो डोमेस्टिक जो भी पेट होते हैं वो बहुत आतंकित रहते हैं, खास करके जो कुत्ते होते हैं वो तो बहुत ही आतंकित रहते हैं। होली में भी एक मतलब मैं तो अ, जैसे अच्छा, दिवाली में मेरे घर के जो बड़े बूढ़े थे उनको भी बुरा लगता था, जो घर में 70-80 साल के जो वृद्ध लोग हैं उनको दिवाली के समय थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि इतना पटाखा इतना वो, उनको उससे कंफर्टेबल नहीं रहते थे, ये भी फैक्ट है। लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो इतना हुड़दंग है कि वो उसमें जितनी हुड़दंगई की, नीचे से नीचे वो कीचड़ से लेके नाली, मतलब जो जितना करे उसको उतना बड़ा होली का रसिया माना जाता है। और खास करके धार्मिक छोड़ दीजिए, जनरली घरों में ये कहा जाता है कि घर के बाहर साथ में कोई जाए तो जाए, लेकिन ऐसे निकलने में भी एक वो होता है, क्योंकि उस समय थोड़ा छूट दे दी जाती है। लेकिन अब ये सार्वजनिक रूप से अगर कोई पुलिस का आदमी कहे कि पुलिस लोग तो दारू पिए रहेंगे, शराब पिए रहेंगे, तो कुछ बदतमीजी कर सकते हैं, तो शराब पी के सड़क पे आके अगर कोई बदतमीजी करे तो इसका इसका हमारा देश का लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगा? मैं ये कुछ बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये तहजीब और तमीज का तो बहुत त्योहार नहीं है, प्रेम का त्योहार है। इसको जिस तरह से हम विकृत करते जा रहे हैं और केवल इलेक्शन के वोट के मशीन का जरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ दिन ऐसे आएंगे कि अगर कोई त्योहार होगा तो आप अपने घर, हम अपने घर, नहीं तो सारे त्योहार मिलकर बनाए जाते थे। ये एक खराब चीज की तरफ हम ढकेले जा रहे हैं, और वो भी एक पार्टी के द्वारा केवल वोट के लिए। जी, आनंद वर्धन जी, आपने होली के त्योहार का जिक्र किया। मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि आप जो मॉडरेशन करते हैं ना अपने शो का, तो उसके दौरान आप कई बार ना बीच में बहुत ही मजेदार डायलॉग्स बोलते हैं। जैसे अभी कल परसों का ही बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग था। आपने बोला कि उन्होंने कहा कि सुनीता, देखो मोदी जी ने कहा और ट्रंप साहब सुनीता विलियम्स को लाने के लिए मस्क को भेज रहे हैं, जैसे कि वो मस्क साहब साइकिल लेके जाएंगे और पीछे की गद्दी पे बैठा के लाएंगे। तो ये इतना ह्यूमरस डायलॉग था। इस तरह के बहुत सारे डायलॉग्स आप बोलते हैं बीच बीच में, मतलब किसी चीज का आपको, जब आपको गुस्सा भी आ रहा होता है और मजाक भी उड़ाना चाहते हैं आप, तो उस तरह का हास्य व्यंग्य जैसा। तो आप एक होली के दिन कोई ऐसा हास्य व्यंग्य का प्रोग्राम रखिए जिसमें कि सभी लोग, जिसको कहते हैं ना कि ऑफ गार्ड किसी की मिमिक्री करनी है तो वो करे, कोई किसी भी सिचुएशन के ऊपर हास्य में बोलना है, व्यंग्य में बोलना है, तो वो एक चीज सुना है तो प्रोबेबली एक नया एक फॉर्मेट होगा और लोगों को अच्छा भी लगेगा, जो लोग होली खेलने के लिए बाहर नहीं निकलते। दूसरी बात, आपने कहा कि होली, आपने सही कहा कि देखिए प्रेम का त्योहार है, मिलन का। क्यों और किसी त्योहार में गले क्यों नहीं मिला जाता? होली के त्योहार में ही गले मिला जाता है, आप देखेंगे। और ये कहा जाता है कि भाई सब गिले शिकवे मिला भुला के लोग आज गले मिले एक दूसरे के। मजहबों की तो बात ही छोड़ दीजिए, इवन सेम कम्युनिटी के लोग भी, आप दिवाली के त्योहार में कोई गले नहीं मिलता है, वहां पे रिवाज है कि भाई पैर छूने का, बड़े लोगों के पैर छू के आशीर्वाद ले लीजिए। लेकिन ये होली का त्योहार ऐसा है कि बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, जाति का भेदभाव भुला के सब लोग रंग लगा के और मिलते हैं। अब इसमें किसी को पसंद है, किसी को नहीं है। बहुत लोग नहीं खेलते हैं, मैं भी नहीं खेलती हूँ होली, मुझे नहीं पसंद है। लेकिन जिनको पसंद है वो खेले। अब जैसे इसको, लेकिन जिस तरीके से ये इस बार जो ये इसका एक तरीके से इसको कम्युनलाइज करने का, टेंस बनाने का माहौल को, कि आप देखिए ये जो त्योहार है, आपका होली त्योहार है, साल में एक बार आता है, वहां पे रमजान के दौरान आ रहा है वो जुम्मा, इसलिए जुम्मे का वहां ज्यादा महत्व हो गया है। प्रोबेबली ये इतना ज्यादा टेंशन का कारण ना बनता अगर ये रमजान का महीना ना होता, तो इसलिए उसका महत्व आ गया है। अब आप क्या चाहते हैं कि ये जो जिस तरीके की आप धमकियां दे रहे हैं, उसमें पुलिस का महकमा भी शामिल है, उसमें आपके नेता शामिल हैं, उसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो पुलिस महकमे की पीठ थपथपा रहे हैं गलत शब्द बोलने के लिए। तो आप क्या चाहते हैं कि उससे डर के मुसलमान जो है वो बिल्कुल अंदर ऐसे घबराए हुए अपने घरों के ताले लगा के 7 तालों के पीछे बैठ जाए, ताकि किसी को ये वो पब्लिक के अंदर ये मैसेज जाए कि देखिए ये दिखाई हमने अपनी ताकत, अंदर बैठा दिया इनको, बाहर नहीं निकलने दिया, जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने दी।
आप चाहते हैं कि वो इस तरीके से डर के रहे आपके समाज में मुसलमान, और दोयम दर्जे के नागरिक आप बनाना चाहते हैं। अभी जो बात हो रही है कि किसी एक नेता ने ये भी बोला है कि हम धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाना चाहते हैं, अभी कल ही आज ही की बात है प्रोबेबली ये। तो आप धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना से हटा दीजिए, लेकिन ये संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्ष है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको कैसे हटाएंगे आप? संविधान में लिखा है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, उसको कैसे हटाएंगे आप? तो प्रस्तावना की धर्मनिरपेक्ष तो शब्द को हटाने की आपकी मंशा है, हटाते रहिए, लेकिन उस जो मूल भावना है उसको आप बदल ही नहीं सकते हैं। और अगर राहुल गांधी ने 2024 के आम चुनाव में इसी बात को मुद्दा बनाया था कि संविधान खतरे में है, तो क्या गलत थी वो बात? इट मीन्स आप अभी भी वही अटके हुए हैं। वो तो आपको एक रोड ब्लॉक आया, जो हार हुई आपकी 240 सीटों पे आप टिक गए आके, तो वहां पे आपको लगा कि तो थोड़ी देर के लिए आप चुप हो गए, लेकिन आपके अंदर वो जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका सिनिस्टर डिजाइन है, वो अभी भी आपका एज इट इज वहीं पे जारी है। आप वही उसी तरीके से आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपको अगर पहला मौका मिले तो आप इसमें से संविधान को बदल दें। अब जो अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने और बोल रहे हैं, और लोग सोशल मीडिया पे लिख भी रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमान शायरों ने और कवियों ने किस तरीके से होली को लेके शायरी वगैरह की है, और उन्होंने नज़्में वगैरह लिखी है। तो ये अगेन वही, जब फिर हम लोग गंगा जमनी तहजीब वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इन भक्तों को, अंध भक्तों को, ट्रोल आर्मी को लगती है चिढ़। लेकिन ये देश उसी तहजीब का देश है। अब ये जो आपने बताया कि 36 साल में आती है जुम्मा, इसके होली के साथ जो पड़ता है वो, मतलब 36 साल में एक बार साइकिल आता है, एक साइकिल पूरा होता है, 10-10 दिन का आगे आगे बढ़ता रहता है। तो लेकिन जो इतनी भी सहिष्णुता क्या नहीं दिखा सकते, उसमें मैं दोनों ही तबकों को कहूंगी, आप मुस्लिम तबके भी और हिंदू तबके भी। मतलब इतना इसको स्ट्रेच ना करें आप। इनकी जो ये फेंक रहे हैं कि आप तिरपाल मार के निकालो, आप क्या जुम्मा एक बार आता है, आप उसको रेस्पॉन्ड नहीं ना करें, तो वो जो बोलने की जो इनको जो वर्बल डायरिया हो रहा है, वो उसके बाद आएगा ही नहीं, जवाब ही नहीं आएगा उसके बाद से। आप जब जवाब ही नहीं देंगे तो आपकी कोई लड़ाई नहीं है ईगो की कि मैंने उसको नीचा दिखा दिया, मैंने उसको घर में बंद कर दिया। और ये नई बात नहीं है आनंद वर्धन जी, जब पुलिस ऑफिसर कांवड़ियों के ऊपर डीजीपी प्रदेश का पुष्प की वर्षा कर रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर उनके पैरों की मालिश कर रहा है, कांवड़ियों के पैर दबा रहा है, तो फिर आपका कहाँ रह जाती है धर्मनिरपेक्षता, और कहाँ रह जाता है ये सर्वधर्म संभाव का देश? या फिर आपको अगर फॉरेन एजेंसीज जो होती हैं, कुछ जो सिविल सोसाइटीज हैं, या जो बहुत सारे ऐसे ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है, वो आपके बारे में, आपकी रिलीजियस जो टॉलरेंस है उसका इंडेक्स वो बहुत नीचे गिरा के प्रस्तुत करते हैं, तो फिर आपको बहुत तेज चिढ़ लगती है, आपको वो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जिस तरीके का आप माहौल बना रहे हैं, जिस तरीके के जहरीले आप बातें बोल रहे हैं और माहौल को कम्युनल करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को बिहार चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। एक ये इनका नया रिवाज चला है कि चुनाव किसी और राज्य में, कम्युनल टेंशन दूसरे राज्य में पैदा करते हैं। ये इन्होंने एक नया रिवाज निकाला है, और ये बिहार के लिए तैयारी हो रही है। उसके बाद यही तैयारी आगे काम बिहार केरल में आ जाएगी, क्योंकि दोनों जगह पे मुस्लिम आबादी, साइजेबल मुस्लिम आबादी है। तो ये इन्होंने जो ये चलाया है, अब ये तो देखिए, ये तो एंडलेस है, और ये इसी तरीके से ये जो इनकी बातें हैं वो चलती रहेंगी। और ये आज की बात नहीं है आनंद वर्धन जी, जब से सत्ता में आए हैं, वो होली पे बिजली का, और दिवाली पे बिजली का, और रमजान और कब्रिस्तान, और 80-20, मतलब आज से थोड़ी करे रामजादे हरामजादे, वो आज से नहीं चल रहा है, वो 2014 से लगातार चल रहा है। उसमें बस ये होता है कि कभी वो क्रेसेंडो उसका हाई हो जाता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी, आजकल ये बहुत हाई पीक पे गया हुआ है। इनको संभल मिला हुआ है कि इन्होंने अपना टिकिंग पॉइंट बना रखा है, कि इनको लगता है कि संभल के जरिए हम पता नहीं कितने वोट खरीद लेंगे। आप देखिएगा, ये संभल पे होली निकली और उसके बाद सब शांत। मेरा ये कहना है, ये संभल के एसपी ने जिस दिन ये बयान दिया था सीओ साहब ने, उसी दिन उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए था। आप ये मान के चलिए, खुदा ना खास्ता वहां पे कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाती है होली वाले दिन, तो आप ये जो सीओ साहब है, चौधरी साहब, ये आप अंदाजा लगाइए किस पक्ष में खड़े होंगे, और किधर ये लाठी चलाने का और जरूरत पड़ी तो गोलियां चलाने का आदेश देंगे। आप अंदाजा लगा लीजिए उनके रवैये से। ऐसे ही व्यक्ति का ट्रांसफर किया जाना चाहिए अगर आप वास्तव में अमन चैन चाहते हैं तो।
लेकिन कौन रोके? प्रधानमंत्री जी को ट्रांसफर नहीं, बर्खास्तगी बनती है इस पर, सीधे बिल्कुल। सीधे बनती है। और जी, जी। संविधान में इसका प्रोविजन है बगैर किसी सुनवाई के।